मेरे प्यारे बच्चों, आज गायत्री संदेश में हम आपको इन नौ दुर्गों में चलने वाले शुभ मुहूर्त में एक ऐसा विषय बताएंगे जिससे आपके घर में धन संपत्ति की कमी में बढ़ोतरी होगी और नए नए साधन बनेंगे और आमदनी के लिए नए नए द्वार खुलेंगे। आपको केवल इन शुभ दिनों में छोटा सा काम करना है, क्योंकि धन के बिना कोई भी मनुष्य अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता और इस धन के बदले में हम अपने जीवन की आवश्यक वह वस्तुएं खरीद सकते हैं जिससे हमारा जीवन यापन होता है। धन जीवन में एक इतना महत्वपूर्ण विषय बन गया है जिसे हर कोई चाहता है, चाहे थोड़ा चाहे या ज़्यादा चाहे। परंतु जिनके पास बहुत बड़ी समस्या है या बहुत बड़े परेशान हैं, कोई कर्जा में है, कोई अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहा, कोई अपने घर की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, ऐसे व्यक्तियों को यह कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की कृपा और लक्ष्मी की कृपा उसी व्यक्ति पर होती है जो थोड़ा सा प्रयत्न करता है और कुछ इस तरह के कार्य भी करता है जिससे लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। प्रभु कृपा और लक्ष्मी कृपा दोनों ही उसी व्यक्ति पर होती हैं जो उनका ध्यान करता है और उनके स्मरण में मन लगाता है और कभी कभी उनका पूजा पाठ भी किया करता है। तो मित्रों, हम आज यह संदेश इसलिए बता रहे हैं कि यह शुभ दिन कहीं निकल ना जाए। अब 9 दिन में एक दिन बृहस्पतिवार का आएगा और उस बृहस्पतिवार के रोज आपको शाम को तुलसी जी के पास बैठना है। तुलसी जी के पास बैठकर पूर्व दिशा में मुख कर लें, घी का एक दीपक जलाकर रख लें, अगरबत्ती धूप बत्ती आप कोई सी भी लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, धूप बत्ती लगाएं या अगरबत्ती लगाएं। और आपको एक माला यानी 108 मंत्रों का जाप गायत्री मंत्रों को करने के बाद एक माला गायत्री की करें तो एक माला और लक्ष्मी मंत्र की करें। केवल तुलसी के पास बैठकर करना है, क्योंकि तुलसी के पास श्री नारायण जी भी रहते हैं और तुलसी भी रहती हैं। जब व्यक्ति इन शुभ दिनों में उनके पास बैठकर इन दोनों मंत्रों का जाप करेगा, एक एक माला करे, तो उन पर तुलसी जी की और लक्ष्मी जी की और गायत्री जी की तीनों की कृपा एक साथ होगी, शक्ति प्रदान करेंगी और आपके रुके हुए कार्यों को वह धीरे धीरे खोल देंगी। आपके धन आने के रास्तों को बिल्कुल साफ कर देंगी। कहीं न कहीं से थोड़ी थोड़ी व्यवस्था आपकी होने लगेगी और आप अपने घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चला जाएंगे। चलाते हुए आप यह क्रिया चाहें तो जीवन भर भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई समय नहीं लगता है। आप शाम को सूर्य डूबने के बाद यह क्रिया करें और यह क्रिया गुप्त करें, किसी को यह नहीं बताएं कि हम क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा। इस प्रकार की क्रिया को करते हुए आप जीवन भर भी कर सकते हैं और कम से कम जीवन भर नहीं कर रहे तो 9 दुर्गों में 2 दिन अवश्य करें। एक बृहस्पतिवार का दिन बताया और एक बताया है हमने अंतिम दिन, जिस दिन 9 दुर्गा पूरी होती हैं यानी 9वें दिन। इन दोनों दिनों में यह क्रिया आप गुप्त रूप से करें और अगर समय बचा है तो अभी भी आप उस समय को कर सकते हैं रोजाना। तो इस क्रिया को करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी बहुत दयावान होकर कृपा करेंगी, क्योंकि शुभ दिन में माँ दुर्गा हर जगह विराजमान रहती हैं और उनकी शक्ति प्रत्येक घर में विराजमान होती है और सब पर उनकी दया दृष्टि होती है। केवल कोई व्यक्ति साधना करने वाला हो या उनका स्मरण करने वाला हो,
जब कोई उनका इन दिनों में स्मरण करता है तो उनकी कुछ ना कुछ कृपा अवश्य आती है। जो गायत्री साधक हैं वो एक कार्य यह भी कर सकते हैं जिससे उनको अपनी घर गृहस्थी के कार्यों में बरकत हो, और जो धंधा बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें भी जो घाटा होता है वह भी पूर्ति होगी, और कोई कर्जा वगैरह है तो वह भी धीरे धीरे उतरने लगेगा। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। इस क्रिया में आपको कोई संकोच नहीं करना है। आप बिल्कुल साधारण तरीके से किसी ऊनी वस्त्र को बिछाकर बैठ जाएं, पूर्व दिशा का बिल्कुल ध्यान रखें, और सामने तुलसी जी हों। अगर तुलसी जी कहीं और लगी हैं तो आप एक गमला सामने रखकर यह क्रिया कर सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है ज़मीन में लगी हो या कहीं लगी हो। आप छत पर रहते हैं तो एक छोटा सा गमले में तुलसी जी लगाकर यह कार्य कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होंगी, यह मेरा वादा है।